हिरोशिमा और नागासाकी तबाही से उठकर जापान ने खुद को कैसे साबित किया। ओपनिंग धीमा और भावुक संगीत। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां कुछ ही सेकंड में घर, सड़कें और हजारों जिंदगियां तबाह हो जाए, जहां चारों तरफ सिर्फ राख और खामोशी दिखाई दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह कहानी है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की, दो शहरों की जिन्होंने भयानक तबाही के बाद भी हार नहीं मानी। 6 अगस्त 1945 सुबह लगभग 8:15 पर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। विस्फोट ने शहर को भारी नुकसान पहुंचाया और हजारों लोगों की जान चली गई। वर्ष 1945 के अंत तक हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्यु का अनुमान है। लेकिन जापान के लोगों ने एक फैसला किया, हम अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करेंगे। तबाही के कुछ ही दिनों बाद हिरोशिमा में परिवहन और पानी जैसी जरूरी सेवाओं को दोबारा शुरू करने का काम शुरू हो गया। 8 अगस्त को रेलवे सेवा का एक हिस्सा फिर शुरू हुआ। 9 अगस्त को ट्राम सेवा के एक हिस्से ने काम करना शुरू किया और 10 अगस्त को पानी की व्यवस्था बहाल करने की कोशिशें तेज हुईं। फिर आया 9 अगस्त 1945। नागासाकी भी परमाणु हमले का शिकार हुआ। शहर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वहां भी पुनर्निर्माण की शुरुआत हुई। आगे चलकर नागासाकी को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शांति केंद्रित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया गया। समय बीतता गया। खंडहरों के बीच सड़कें बनी, टूटी हुई इमारतों की जगह नए भवन खड़े हुए, स्कूल और संस्थान फिर शुरू हुए, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों ने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। 1949 में हिरोशिमा के पुनर्निर्माण को विशेष गति देने वाला हिरोशिमा पीस मेमोरियल सिटी कंस्ट्रक्शन लॉ लागू हुआ। शहर की नई पहचान एक शांति शहर के रूप में विकसित हुई। नागासाकी में भी 1949 का नागासाकी इंटरनेशनल कल्चरल सिटी कंस्ट्रक्शन लॉ पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1955 तक शहर के पुनर्निर्माण में बड़े बदलाव दिखाई देने लगे। लेकिन जापान की असली जीत क्या थी? सिर्फ नई इमारतें बनाना नहीं। असली जीत थी हार मानने से इनकार करना। जिन शहरों को कभी पूरी तरह बर्बाद समझा गया था, उन्हीं शहरों ने दुनिया को दिखाया कि इंसान राख से भी नई शुरुआत कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी आज सिर्फ युद्ध की त्रासदी की याद नहीं,